21 जून को सरकार ने पब्लिक एग्जाम प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स लॉ, जो कि कॉमनली एंटी पेपर लीक लॉ के नाम से भी मशहूर है, उसे लागू कर दिया। देश में चल रहे तमाम पेपर लीक विवादों के बीच में ये लॉ क्या महत्वता दर्शाएगा, उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। भर्ती परीक्षाओं में होने वाले भ्रष्टाचार और अनियमितता को रोकने के लिए लाया गया ये लॉ अनफेयर मीन्स के करीबन 15 अलग अलग डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन पेपर या आंसर की का लीकेज, किसी और के जगह पे सवालों के जवाब देना, ओएमआर शीट को जब्त कर लेना या किसी भी तरीके की लीकेज में मदद प्रोवाइड करना, कंप्यूटर नेटवर्क्स को टैम्पर करना, सीटिंग अरेंजमेंट्स को बदल देना, एग्जामिनेशन अथॉरिटी को डरा धमका के परीक्षा में बाधा लाना, फेक वेबसाइट बनाना या फेक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कैंडिडेट की सहायता करना, ओएमआर शीट्स को टैम्पर करना, असेसमेंट्स को टैम्पर करना या शॉर्टलिस्टिंग के समय उनके डॉक्यूमेंट्स को टैम्पर करना, या केंद्र सरकार के द्वारा दिए हुए किसी भी नियम या सुरक्षा पैमानों को ना मानना भी इन्हीं अनफेयर मीन्स के अंतर्गत आएगा। इस लॉ में अरेस्ट विदाउट वारंट का प्रोविजन है, जो कि कॉग्नाइजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल होगी। कॉग्नाइजेबल का मतलब ये हुआ कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना ही स्टार्ट कर सकती है, और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब हुआ कि कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेन को कभी भी वापस नहीं कर सकता, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ पे आ जाए तब भी नहीं। साथ ही साथ 3 से 5 साल की जेल और कम से कम 10 लाख का फाइन, और अगर ये इस फाइन को पे करने में फेल हुए तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत इन्हें पनिश किया जाएगा। इतना ही नहीं, ये लॉ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी डिफाइन करती है, जिसके अंतर्गत 5 से 10 साल की सज़ा और कम से कम 1 करोड़ का फाइन लगाया जा सकता है। अगर खुद एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली एजेंसी के डायरेक्टर्स, पर्सन इंचार्ज इनमें दोषी पाए गए तो उन्हें 3 से 10 साल की प्रिजन और 1 करोड़ का जुर्माने का प्रोविजन है। इतना ही नहीं, अगर सर्विस प्रोवाइडर्स इसमें दोषी पाए गए तो उन पर कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना और प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो कुल अनुपातित लागत लगी होगी इस पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, उसका भी अलग से फाइन लगेगा। और इन सारे केसेस का इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स कम से कम डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए। एक नेशनल टेक्निकल कमेटी के फॉर्मेशन का भी प्रोविज़न है, जो कि प्रोटोकॉल सेट करेगी, आईटी सिक्योरिटी की फुल प्रूफिंग करेगी, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की फुल प्रूफिंग करेगी, और जो उनकी सर्विसेज और स्टैंडर्ड्स वो प्रोवाइड करेंगे उनकी जांच करेगी। फ़िलहाल में ये सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए किसी भी एग्ज़ाम्स कंडक्टिंग बॉडी जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, एनटीए जैसे तमाम एजेंसीज़ के लिए एक्ट करेगा, लेकिन स्टेट्स इसे एक तरह का मॉडल ड्राफ्ट की तरह अपना सकते हैं और अपने स्टेट्स में इसे लागू कर सकते हैं। अब ये तो सारी अच्छी बातें हो गई, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये लॉ स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक मॉडल ड्राफ्ट की तरह काम करेगा, जिसे कुछ स्टेट्स अपना सकती हैं और कुछ स्टेट्स नकार भी सकती हैं। अब स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में यही प्रॉब्लम इस लॉ को कम प्रभावशाली बनाएगा। हर कानून या हर नियम में ऐसी कुछ कमियां होती हैं जिससे अपराधी अपनी गतिविधियों को आराम से कर पाते हैं। अब एक खास उदाहरण अगर हम लें तो यदि जो फाइन लगाया जा रहा है 1 करोड़ या 10 लाख रुपए का, व्हाट इफ जो पैसे उन्हें इन गतिविधियों से मिलते हैं वो इससे कहीं गुना ज़्यादा हो, तो क्या वो इन फाइन, इन पनिशमेंट से रोके जा सकेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। गवर्नमेंट ने नेशनल टेक्निकल कमेटी के फॉर्मेशन की तो बातें कर दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, वो किस तरीके से काम करेंगे और वो किस तरीके से अपने काम को अंजाम देंगे। और आखिरी प्रॉब्लम है लीगल चैलेंजेस। बिना वारंट के अरेस्ट और बेल न मिलना एक बहुत ही बड़ा लीगल चैलेंज उभर के आ सकता है। इस कानून की सबसे खास बात यह है कि अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट्स इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं। तो क्या ये लॉ देश में चल रही परीक्षा धांधलियों को रोकने में कायम होगा? इसका जवाब आने वाले समय में ही निहित है।